हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर के बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट रहेगा। और इस बुक में हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ईजी, आसान और सिंपल तरीके से कराएंगे। और जो कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चनों को सोल्व करने का, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। ओ, टी और पी, ये तीन बंदे हैं। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तीन बंदे हैं ये, ओ, टी और पी, किसी कार्य को क्रमशः 3, 4 और 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ओ किसी कार्य को 3 घंटे में, टी उसी कार्य को 4 घंटे में और पी उसी कार्य को 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। ये तीनों का अलग अलग एस्टीमेट दिया है कि ये तीनों अलग अलग इतने इतने समय में किसी एक ही कार्य को इतने इतने समय में अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं, जब ये एक ही कार्य को तीनों इतने इतने समय में कर सकते हैं तो वह कार्य कितना होगा, वह कार्य कितना होगा। तो दिए गए समय, जो ये समय दिया है, दिए गए समय का जो एलसीएम बनेगा वही हमारा टोटल कार्य कहलाता है। यानी कि दिए गए समय का हम एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। तो मैंने ये एलसीएम ले लिया 12। क्लियर? मैंने एलसीएम लिया 12, कोई दिक्कत? देखो, एलसीएम ले लिया मैंने यहां पर 12। अब ये 12 जो एलसीएम लिया है, ये टोटल हमारा कार्य कहलाता है, टोटल यूनिट कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है ये। अब इसको तीनों बारी बारी से वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, तीनों की दी गई संख्या होगा, एलसीएम 12 है तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे। 3 चौक 12, 4 बार, 4 3 12 प्लस 3 बार कटेगा, 4 3 12 प्लस 6 दूनी 12, 2। अब इसको हल करेंगे। 12 बटे में 4 और 3 7, 2 9। यहां से हमें समय निकालना है, कितने समय में वे इस कार्य को करते हैं। 3 ते 9, 3 चौक 12, 3 कम 3, 1 सही, 1 बटे में 3। अब देखिए, 1 बटा 3 कितना होगा, इसके जो घंटे हैं इसके मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 20 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ये रहा। देखिए, अब इसको हमें ऐसे भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका नजरिया है, वही सवाल है, वही तरीका, तो आपको इस तरीके से भी आप इस सवाल को सीख सकते हैं। देखिए, देखो, ये है ओ, ये है टी और ये है पी। ओ, टी, पी किसी कार्य को क्रम से ये 3 घंटे में, ये 4 घंटे में और ये 6 घंटे में कर सकते हैं। जब वे किसी कार्य को इतने इतने समय में करते हैं तो वह कार्य होता है हमारा इन दिए गए समय का जो एलसीएम बनेगा वही टोटल कार्य कहलाता है। इनका एलसीएम बनता है 12। तो 12 हमारा टोटल कार्य है, चाहे इसको 12 यूनिट ले लीजिए, ठीक है। तो 12 यूनिट टोटल हमारा कार्य है। अब देखो, इस कार्य को वो 3 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 3 चौक 12, 4 यूनिट कार्य करेगा। टी 4 3 12, 3 यूनिट कार्य करेगा। और पी 6 दूनी 12, 2 यूनिट कार्य करेगा। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है, ये 4 3 और 2 ये जो दिए गए हैं, ये इनके द्वारा किए गए कार्य की इफिशिएंसी है। ये इफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता।
कार्य क्षमता कहलाती है। ये इनके कार्य करने की क्षमता है। अब देखो ये अपनी क्षमता को अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता एक साथ जुड़ जाएगी। O प्लस टी प्लस पी तीनों मिलकर एक साथ इस कार्य को करेंगे तो तीनों की इफिशिएंसी एक साथ जुड़ेगी। 4 3 7 तो 9, 9 से भाग करेंगे। अब जैसे ही 9 से भाग करेंगे 3 3 9 3 चौक 12 यानी कि 4/3 अर्थात 3 × 3 1 सही 1/3। अब इसको 1/3 को घंटे की मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे 60 से गुणा, 3 दूनी 6 20 मिनट। तो हम लिखेंगे 1 घंटा यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स। तो देखिए आप इसको इस स्टाइल से आसानी से कर सकते हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो मैंने आपको इसलिए ये बताया है जिससे कि आपका कार्य करने का अंदाज और आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना आ जाए, जिससे कि आने वाले इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए। ये इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 2। एक कार्य को 1290 दिनों में, देखो सिंपल तरीका, आप देखिए इसी स्टाइल से सवाल आपके लिए आसान हो जाएगी। 1290 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 2580 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों के अलग अलग दिनों की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां से हम टोटल कार्य देखेंगे कितना है। इनके दी गई संख्याओं का एलसीएम एक कार्य कहलाता है। तो इससे ये वाली संख्या घट जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 2580 एलसीएम, यानी कि टोटल कार्य हो गया। ये टोटल यूनिट होगा काम करने की टोटल यूनिट। अब देखो इन पूरी यूनिट को कितने एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, इसमें से 1290 दूनी चलेगा यो 2580। तो एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 1290 दिनों में पूरा करता है ना, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और ये कितना करता है एक दिन में 2580 से ये 2580 कट जाएगा 1 बार। तो ये जो है ये 2 और 1 इन दोनों की कार्य करने की इफिशिएंसी है, यानी कि इनके काम करने की कार्य कुशलता है, दक्षता है, निपुणता है, ये इनके काम करने की इफिशिएंसी। अब यहाँ से हम देखेंगे एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों की इफिशिएंसी एक साथ हो जाएगी 2 और 1 3, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 6 18 और ये 0 इतने। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये उस कार्य को 860 दिनों में समाप्त करेंगे। 860 दिन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका आंसर बना था हमारा 1 घंटा 20 मिनट बना था इसका आंसर, और इसका बना है 860 दिन। देखिए सिंपल तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड और हाई लेवल के क्वेश्चन आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और उनका सॉल्यूशन आपके लिए आसान करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब आप जानेंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन कराए हैं और फिर आगे ये मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे इन सभी क्वेश्चनों में हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट भी चलता है, यानी कि योग बराबर योग चलता है, यानी कि टोटल हमारा ये ही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अब आप कहेंगे सर कैसे लगता है, तो चलिए एक बार इसका भी नज़रिया देख लीजिए। सब जगह लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टरों में भी बताया है कि इसी से हमारे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सबसे आसान और इजी होता है। तो देखो ABC, ये 3 बंदे हैं, ये अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 16, 24 और 36 दिनों में अलग अलग करते हैं। तो A 16 दिनों में, B 24 में और C 36 दिनों में करता है।
यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए इक्वल टू इक्वल कैसे होता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया। जो एलसीएम लिया जाएगा इन सभी की जो संख्याओं का एलसीएम बनेगा वह टोटल कार्य कहलाता है। तो 16, 24, 36 का एलसीएम होता है 144। क्लियर। अब देखो टोटल इस कार्य को जब ये करते हैं अलग अलग तो इनकी इफिशियंसी आती है, अर्थात इनके कार्य करने की जो अक्षमता होती है उसका रेशो आता है। तो एक साइड में संख्या आ जाएगी, एक साइड में रेशो आ जाएगा। अब देखिए टोटल बराबर टोटल हो जाएगा। अब देखो कैसे, 16 नंबे 144, 9 बार इधर आएगा ये, और 24 छिक्के 144 और 36 चौका 144। देखिए आगे ना इक्वल टू इक्वल, ये इसके बराबर ये हो गया। तो बस आसान है। देखो 6 4 10 9 19, 19 से मैंने इसको डिवाइड किया, कितना हो गया। अब देखो या तो बराबर में रख कर काट दीजिए या बटे में लाकर काट दीजिए, इक्वल टू इक्वल ही होता है सब जगह ऐसा। चाहे तो आप इसको बराबर से कटिंग कर दीजिए, चाहे बटे में रख कर। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 11 बचेंगे और बटे में 19। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो अब इसको वही तरीके से देख लीजिए। एक तरीका ये तो मैंने आपको बस इसलिए दिखाया है कि इन सभी में भी इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगता है। चलिए अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ए बी सी, ए उसको 16 दिनों में, बी उसको अकेले 24 दिनों में, सी अकेले से 36 दिनों में करता है। तो इनके दिनों की जो एलसीएम होगा वह टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। इनका एलसीएम आ गया 144। 16 नंबर 144, 9 एफिशिएंसी कार्य करेगा ये। 26 जो 24 छिक्के 144 और 36 चौका 144। अब टोटल हमारी इफिशिएंसी होगी 6 4 10 9 19। बटे में रखकर काट दीजिए इसको, चाहे बराबर में रखकर, इक्वल टू इक्वल ही होगा ये। 19 सत्ते 133, 11 बचा बटे में 19। देखो ये वाला तरीका भी वही है सेम। देखो ये मेथड भी वही है। अब देखो इसी मेथड को मैं आपको यहाँ दूसरे तरीके से भी बताऊंगा और उसी तरीके से मैंने इससे पहले इस सवाल को बताया। अब देखिए जल्दी से देखिए कैसे हल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ये वाला। ए और बी दो बंदे हो गए, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी व ए से 20 दिन में करते हैं। देखो ध्यान दो, दो व्यक्ति एक कार्य को मिलकर कर रहे हैं, ए और बी एक साथ, बी और सी, फिर सी व ए, दो व्यक्ति। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आकर 60। देखिए आसानी से अब एकदम हो जाएगा। देखिए 12 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि इन्हीं की संख्याओं का तो एलसीएम लिया है। 12 पंजे, चाहे बराबर में रख दीजिए चाहे बटे में, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिये 60। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, दो मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 2 से यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे। देखो 5 4 9 3 12 पंजे 60, 5 दूनी 10। आंसर आ गया हमारा। देखिए बहुत इजी, सरल, आसान आपके सामने। तो ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये रहा 10 दिन। 10 दिन आता है हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे इसको आप इस स्टाइल से कर लीजिए, एक ही बात है और सभी में इक्वल टू इक्वल पॉइंट लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत आसान और सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो टाइप फर्स्ट से रिलेटेड ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी टाइप स्टैंडर्ड होती जाएगी और क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो ये सिंपल और आसान लेवल के क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। इन्हीं से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, जिससे आपके हर डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने में ये मदद करेंगे। चलिए
रीना, वीना और विमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में कर सकती है। तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में करेगी। देखिए छोटे से तरीके में अगर आपको करना तो ऐसे कर लेना। इनका एलसीएम आ गया 4, 8, 12 का एलसीएम 24 आ गया। 4 से भाग करेंगे, 4 6 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24। ये होगा 6 3 9 2 11, 11 दूनी 22, 2 सही 2/11। ऐसे भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ये आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तरीका वही है, बात वही है, बस एक लिखने का तरीका होता है और कुछ नहीं। रीना, वीना और विमला ये है तीनों। ये उसे 4 घंटे में, वीना 8 में और ये 12 में करती है। अब देखो वही बात है, ये भी बस थोड़ा सा पैटर्न स्टाइल बदल जाता है, तरीका वही है। यहां पर हमारा एलसीएम आता है इनका 24, 4 6 24, 6 यूनिट काम करेगा रीना, और 8 के 24 ये 3 यूनिट और 12 दूनी 24 ये 2। तीनों मिलकर करेंगे तो टोटल हमारा 6 3 9 2 11 इक्वल टू इक्वल लिख लीजिए या बटे में लिख दीजिए, एक ही बात है। 11 दूनी 22, 2 सही 2/11 लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आता है। एक कार्य को के 1/4 भाग को 9 दिन में, देखो यानी कि एक हिस्से को 9 दिन में करता है तो 4 हिस्से को 9 चौक 36 दिन में करेगा। 36 दिन में देखें। और इसी प्रकार B 2/3 भाग को 28 दिन में 2 से डिवाइड करेंगे, 14 14 3 42, B 42 दिन में करेगा। B उसे 42 दिनों में करेगा। साथ में मिलकर कार्य करते हैं A और B, उसे कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये वाला तरीका वही है। 36 42 का एलसीएम लेंगे 252। अब देखो यहीं से ही खत्म हो जाएगा। दो 252 आएगा ये 252। अब 36 7 252 और 42 6 252। क्लियर है। अब इन्हें जोड़ेंगे, नीचे की संख्या को 252 बटे में 13 लीजिए। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 6 आप बटे में रखकर डिवाइड कर दीजिए, 6 आप बराबर में रखकर कर दीजिए। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है, यही है इसके अंदर भी यही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 252 बटे 13। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। अब इसका वही तरीका देख लीजिए, ये वाला। एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा 36 दिनों में। इसी प्रकार B 2/3 भाग 28 दिनों में करता है, ये 28 दिनों में तो पूरा काम करेगा। 2 से काटेंगे 14 बार, 14 3 42। B करेगा 42 दिनों में। अब वही तरीका A 36 B 42, एलसीएम आएगा 252। 36 7 252, 7 इफिशिएंसी कार्य करता है A 1 दिन में, और ये है 42 छिक्का 200, ये 252 है। देखो 252 है ये, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं इसलिए 256 लिखा गया, जबकि 252 है एलसीएम। 42 छिक्के 252। क्लियर। अब देखो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 7 6 13 इफिशिएंसी से, 13 यूनिट से। अब ये इससे आगे ऑप्शन में नहीं है तो इसी के फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 252 बटे 13। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आसान बनाएंगे। वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी होता है। एक कार्य को 1140 दिनों में और बी उसी कार्य को 2280 दिनों में। देखिए 1140 का दोगुना होता है 2280, तो एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए इसका दोगुना है तो एलसीएम 2 28, ये आएगा 2280, एलसीएम आ गया 2280। एक कार्य को 1140 दिनों में तो 1140 दूनी होता है 2280 प्लस ये 2280 से 2280 डिवाइड हो गया एक बार। अब भाग करेंगे, वे इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे डेज पूछा है। अब देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में बराबर रेशो या रेशो का योग। कितना हो गया 2 और 1 3, 2280 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 और ये 0। आंसर आ गया 760। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये भी इसी लेवल का ही है। अरुण और भास्कर एक कार्य को क्रम से 26 और 39 दिनों में करते हैं। तो देखिए 26 39 का एलसीएम आ जाएगा 78, 26 3 78, 39 दूनी 78, तो ये हो गया 78 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, 15 से 3 बटे 15 से 3 बटे 5। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। जैसे ही हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो 15 से 3 बटे 5 शेष बचता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आसान सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन कराएंगे। ए बी सी क्रम से 729, 486 और 1458 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हमें मालूम हो गया है तीनों संख्याओं का एलसीएम आता है 1458। अब इसे ये बारी बारी भाग करते हैं। देखिए इन्हीं संख्याओं से 7 दूनी 729 दूनी होता है 1458 प्लस ये हो गया 486 ये होता है 1458 और ये 1458 एकम 1458, टोटल हो गया 3 2 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 3 18। आंसर आ गया 243 दिनों में। फिनिश। चेक कर लीजिए आंसर आ चुका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आंसर। देखो बहुत आसान और सरल टाइप चल रही है। जैसे ये टाइप खत्म होगी तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको शुरू कराएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 11 दिनों में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में। देखो 8 और 11 का एलसीएम आ गया 88। अब ए 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट, 8 से भाग करेंगे 11 बार प्लस, और बी उसे 11 दिनों में करता है तो एक दिन में 11 8 88। क्लियर। 11 से डिवाइड हो जाएगा 8, ये हो गया 11 8 19, 88 बटे 19। अब 88 को 19 से भाग देंगे, 19 चौक 76, 12 बचेगा तो 12 बटे में 19। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 4 से ही 12 बटे 19, 4 से ही 12 बटे 19। ऑप्शन ये आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी आंसर और सॉल्यूशन बहुत इजी और सरल तरीके से कराया जाएगा।